हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बेहद इंटरेस्टिंग माफिया लव स्टोरी। यहाँ हमारा मेल लीड एक खतरनाक माफिया है जिसकी जान हमारी फीमेल लीड बचाती है। पहली ही नज़र में माफिया को उससे प्यार हो जाता है। कहानी में कई ट्विस्ट हैं क्योंकि हमारी फीमेल लीड की पहले से सगाई हो चुकी है। ये बात माफिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो फीमेल लीड को किडनैप कर लेता है। फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर लेता है, लेकिन उसके इरादे बुरे नहीं होते बल्कि वो फीमेल लीड से बेहद सच्चा प्यार करता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जियानिंग, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपनी बाइक से रात को घर जा रही थी। जियानिंग रास्ते में स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने के लिए रुकती है, मगर तभी उसे एक इंजर्ड मैन अपनी तरफ खींच लेता है और उसे घनी झाड़ियों में ले जाता है। जियानिंग चिल्ला पाती है, मगर उससे पहले ही वो इंजर्ड मैन अपने हाथों से जियानिंग का मुंह कवर कर देता है। मगर तभी जियानिंग देखती है कि कुछ गुंडे उस इंजर्ड मैन के पीछे पड़े होते हैं, इसीलिए वो उस इंजर्ड इंसान की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं बोलती। मगर उसे क्या पता था जिस इंजर्ड इंसान की वो हेल्प कर रही है वो इस शहर का बहुत बड़ा माफिया है जिसका नाम जिंगचैन है और उससे इस शहर में हर कोई डरता है। जिंगचैन किसी डील के लिए बाहर गया था, मगर उसको अकेला देख के उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया था और उसके एनिमीज के साथ मिलकर के उस पर अटैक कर दिया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो गुंडे जिंगचैन को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। उन गुंडों के वहां से चले जाने के बाद भी जिंगचैन ने जनिंग का मुंह अपने हाथों से कवर कर रखा था, इसलिए जनिंग उसका हाथ अपने चेहरे से जबरदस्ती हटाती है। पर वो थोड़ी देर बाद देखती है कि जचैन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए जनिंग अपने ड्रेस को फाड़ करके उसके चोट पे बैंडेज कर देती है। ये देख के जंगचन उसे बोलती है कि तुम मुझे बचा क्यों रही हो। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि आज तुम काफी लकी हो, तुम मेरे से टकराए, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जियानिंग जिंगज के हाथों में बैंडेज बांध के वहां से जा ही रही होती है, मगर तुरंत ही जिंगज जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो गुंडे वापस आ जाते हैं और इससे पहले वो गुंडे जिंगचैन को देखे जिंगचिंग जियानिंग को किस कर देते हैं। जियानिंग जिंगचैन की हालत देख के उसे कुछ नहीं बोलती जब तक कि वहां से गुंडे नहीं चले जाते। कुछ देर बाद वहां से वो गुंडे चले जाते हैं और जिंगचैन जियानिंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर जियानिंग तो जिंगचैन को छोड़ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद जिंगचैन फाइनली जियानिंग को अपने आप से दूर कर देती है। फिर जियानिंग जिंगचैन को गुस्से में थप्पड़ मार करके वहां से भाग जाती है। जियानिंग जिंगचैन को वहां से जाते हुए देख रहा होता है, मगर उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वो जियानिंग को देख के सोच रहा होता है कि अब से यह मेरी वुमन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग के फादर को कुछ लोग पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोन शार्क से होते हैं और जियानिंग के फादर ने उन लोगों से 5 मिलियन का कर्जा लिया था, इसलिए वो जियानिंग के फादर को पनिश कर रहे थे। मगर तभी वहां पे जियानिंग आ जाती है और अपने फादर को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है। जियानिंग बीच में आकर के अपने फादर को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग जियानिंग के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो गुंडे जियानिंग को बोलते हैं कि अगर तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर जियानिंग उन गुंडों से घबराते हुए बोलती है कि मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ और वो हेल्प के लिए अपने फ्रेंड से जियो को कॉल करती है। जियो, जो कि लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, वो जानबूझ के जियानिंग का फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि जियो ने ही उन गुंडों को जियानिंग के फादर को परेशान करने के लिए भेजा था। जियो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा और जियो के फ़ोन ना उठाने के बाद वो गुंडे फिर से जियानिंग को परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे जिंगचैन आ जाता है और वो जियानिंग के पास आकर के उसके कंधों को पकड़ लेता है, जैसे कि वो ये क्लेम कर रहा हो कि जियानिंग उसकी वूमन है। जिंगचैन अपने सेक्रेटरी से बोल के तुरंत ही उन गुंडों को 5 मिलियन दे देता है। उनके पैसे देने के बाद जिंगचैन उन गुंडों को पनिश करता है क्योंकि उन्होंने उसकी वुमन को हर्ट करने की कोशिश की थी और यह चीज़ जिंगचैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुंडे जिंगचैन के सामने गिड़गिड़ा करके अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं, पर जिंगचैन उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने मेंस से बोल के उन गुंडों को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। उन्होंने जिन हाथों से जियानिंग को टच किया था वो हाथ तोड़ देने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग अपनी जान बचाने के लिए जिंगचैन को थैंक्स बोलती है। फिर जिंगचैन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए अब से तुम मेरी वुमन हो। ये देख के जियानिंग उससे घबरा करके उससे दूर होने की कोशिश करती है,
मगर जिंगचेन उसे और ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि मेरा पहले से ही फियोंसे है। जियानिंग के मुंह से किसी और का नाम सुनने के बाद जिंगचेन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वो जियानिंग को किस कर लेता है। जियानिंग फोर्सफुली जिंगचेन को अपने आप से दूर करती है, पर तभी जियानिंग के फादर आ जाते हैं और वो जिंगचेन का नाम सुनने के बाद उसे गुस्से में बोलते हैं कि तुम जैसा माफिया भले ही कितना भी अमीर हो, पर मैं अपनी डॉटर की मैरिज तुमसे कभी भी नहीं करवाऊंगा। ये सुनने के बाद जिंगचेन जियानिंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके फादर से गुस्से में बोलता है कि भले ही तुम जिंगचेन के फादर हो, पर जिंगचेन अब मेरी वुमन है और मुझे उसका हस्बैंड बनने से अब तुम भी नहीं रोक सकते। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं जियानिंग को अपनी ब्राइड बना करके यहाँ से ले जाऊंगा। और यह कहने के बाद जिंगचेन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग के फादर जियो को अपने घर बुलाते हैं और उसे घबराते हुए बोलते हैं कि हम जिंगचेन के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए तुम्हें इन 3 दिनों के अंदर ही मेरी डॉटर से मैरिज करनी होगी। जियो सोचता है कि एक अच्छा मौका है। एक्चुअली जियो यांगनिंग से प्यार करने का बस दिखावा कर रहा था, क्योंकि यांगनिंग के फादर के पास एक डॉक्यूमेंट था जो कि जियो को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। जियो तो बस अपने फायदे के लिए यांगनिंग से प्यार करने का दिखावा कर रहा था और जियांगनिंग तो अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसी होती है, उसे तो ये सब देख ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि जियोनिंग के फादर को बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो थोड़ा शो ऑफ करते हुए बोलता है कि मैं जियांग को निंग के पास भी नहीं आने दूंगा और जैसे कि आपने बोला मैं इन 3 दिनों में निंग से मैरिज कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि निंग के फादर ने जियो के साथ उसकी मैरिज फिक्स कर दी है आपसे पीछा छुड़वाने के लिए। ये सुनने के बाद ज़चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सेक्रेटरी से जियो को उसके पास लाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ज़चैन का सेक्रेटरी जियो को शचैन के सामने लेके आता है और ज़चैन उसे गुस्से में अपना वेपन आगे करके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन से मैरिज का सपना देखने की। ज़चैन को इतने गुस्से में देख के तो जियो की सांसें अटक जाती हैं और वो उससे घबराते हुए बोलता है कि मैं निंग से मैरिज नहीं करना चाहता, उसके फादर जबरदस्ती उसकी मैरिज मेरे साथ करवा रहे हैं। ये सुनने के बाद ज़चैन उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, 3 दिन बाद निंग की मैरिज तो होगी मगर मेरे साथ। ये कहने के बाद ज़चैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और ज़चैन के जाने के बाद ज़ेड सोचता है कि आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, अब मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा बदला लूँगा। तुम निंग से प्यार करते हो ना, मैं निंग का ही यूज़ करके तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग रात को अपने घर जा रही होती है, मगर तभी बीच में ज़चैन अपनी कार उसके सामने ला के उसे रोक लेता है। जियानिंग ज़चैन को ऐसा देख के गुस्से में उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। ज़चैन उसे बोलता है कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और प्यार से अपना हाथ जियानिंग के गालों पर रखता है, मगर जियानिंग तभी गुस्से में उसका हाथ अपने गालों से हटाती है और वहाँ से जाने लगती है। ज़चिंग उसे रोकता है और उसके हाथों में फ्लावर्स का बुके दे देता है, पर जियानिंग तुरंत ही वो फ्लावर्स का बुके नीचे गिरा देती है। ये देख के जियानचिंग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, उल्टा वो बोलता है कि शायद तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर कर लिए थे। फिर वो अपने मैन से बोल करके वो गिफ्ट्स लाता है जो कि उसने जियानिंग के लिए प्रिपेयर किया था। जियानिंग उन गिफ्ट्स की तरफ हैरानी से देख रही होती है। तभी जिनचैन उन गिफ्ट्स में से एक नेकलेस जियानिंग को पहनाने लगता है, पर जियानिंग उसे रोक करके उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे तुम्हारे डर्टी पैसों से कुछ भी नहीं चाहिए, और वो नेकलेस गुस्से में ज़चैन के ऊपर फेंक के वहाँ से जाने लगती है। पर तभी ज़चैन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। फिर ज़चैन जियानी के करीब जाकर के उसे बोलता है कि इस लाइफ में तो बस तुम ही मेरी वुमन हो, अब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए कल तुम रेडी रहना, कल मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बना करके यहाँ से ले जाऊंगा। और यह कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जियानचैन के जाने के बाद शन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग सियू के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस में खड़ी होती है और तभी वहाँ पे ज़ेड की मॉम आती है। जियू की मॉम जियानिंग को गुस्से में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से ज़ंगचिन मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, आखिर तुम किस तरह की लड़की हो, तुम एक डेंजरस माफिया के साथ इन्वॉल्व हो, तुम्हारी वजह से ज़ंगचिन ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तभी जियानिंग उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें सॉरी बोलती है,
तभी जियो की मॉम जियानिंग को चांटा मार देती है और जियो चुपचाप खड़ा होके देख रहा होता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग जियानिंग का मजाक बनाने लगते हैं और जियो अभी भी कुछ नहीं बोलता। मगर तभी जियानिंग के फ़ोन में एक वीडियो आती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये देख के जियानिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक्चुअली जियानिंग के फादर को जियो ने किडनैप किया था और जानबूझ के जचन का नाम लगा दिया था। वो किडनैपर्स जानबूझ के जियानिंग को बोलते हैं कि जचैन ने तुमको मना किया था ना किसी और से मैरिज करने के लिए। अब तुमने 100 मिलियंस नहीं दिए तो हम तुम्हारे फादर को पनिश करेंगे। अपने फादर को इस हालत में देखने के बाद जियानिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मगर तभी वो किडनैपर्स जियानिंग को और ज़्यादा परेशान करने के लिए उसकी आंखों के सामने उसके फादर को पनिश करने लगते हैं। ये देखने के बाद जियानिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबराते हुए जियो से हेल्प मांगती है। पर जियो से बोलता है कि अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये सब जचैन ने किया है। उसने मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें मेरे साथ मैरिज करने से रोकने के लिए तुम्हारे फादर को पनिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जियानिंग जियो के सामने रोते हुए उसे बोलती है कि मैं अपने फादर को इस हालत में नहीं देख सकती, प्लीज़ उन्हें बचा लो। शू जानबूझ के बोलता है कि मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। जियानिंग रोते हुए उसके सामने नील डाउन हो जाती है और बोलती है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। पर तभी वहाँ पे जचैन आ जाता है और वो गुस्से में जियो के पास जाकर के उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जचैन गुस्से में अपना वेपन निकाल करके शू को वन करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी वुमेन के साथ मैरिज करने का सोच रहे थे। ये सुनने के बाद जियानिंग अपना हेयर पिन निकालती है और गुस्से में जिंगचैन पे अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि जिंगचैन ही उसके फादर की किडनैपिंग के पीछे है और वही उसके फादर को पनिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे मैरिज कर पाए। अब जचैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और जचिंग जियानी को जेंटली किस करता है। ये देखने के बाद जू बीच में आने की कोशिश करता है, मगर जचैन उसे गुस्से में दूर रहने के लिए बोलता है और इधर जियानिंग गुस्से में जिनचेन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जिनचेन उसे बोलता है कि अब तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो। फिर जियानिंग जिनचेन से गुस्से में बोलती है कि अगर मैं मर भी गई तब भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद जिनचेन के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जियानिंग ने पहले ही उस पे अटैक करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और अब उसके वर्ड्स जिनचेन के दिल को बहुत दुखा रहे थे। शचैन उसे दुखी होकर पूछता है कि आखिर मेरे से इतनी ज़्यादा नफरत किस लिए है। तभी जियानिंग उसे बोलती है कि तुमने मेरे फादर को किडनैप कर लिया और उनकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी। ये सुनने के बाद जिनचेन शॉक्ड हो जाता है और उससे हैरान होकर के पूछता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। अगर मुझे तुमसे मैरिज करनी होगी तो इसके लिए मेरे पास हजारों रास्ते हैं, मैं भला तुम्हें हट करना क्यों चाहूँगा। फिर वो शियो की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती कि यह सब शियो ने किया है। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि किडनैपिंग जैसा काम बस तुम जैसा माफिया ही कर सकता है। मैं शिव को बहुत पहले से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जियानचिन जियानिंग से बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगी और वो अपने मैन को उन गुंडों को लाने के लिए बोलता है जिन्होंने पहले जियानिंग और उसके फादर को परेशान किया था। जंचैन के मैन उस गुंडे को लेके आते हैं और जचैन उसे गुस्से में पूछता है कि मुझे यहाँ पे सबके सामने बताओ कि उस दिन तुम्हें जियानिंग और उसके फादर को परेशान करने के लिए किसने बोला था। वो गुंडा सच बोलते हुए बता देता है कि यह सब करने के लिए उसे शू ने नहीं बोला था, पर जियानिंग को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो जंचैन से बोलती है कि भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हारे इस झूठ की वजह से कभी भी शू से दूर नहीं जाऊंगी। ये सुनने के बाद जियानचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जियानिंग उसे बोलती है कि तुम मुझे मार भी डालोगे, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मगर जंचैन तो जियानिंग को अपने करीब ले आता है और जेंटली उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। जियानिंग जचैन से दूर हटती है, पर तभी जंचैन जियानिंग की कमर पकड़ के उसके करीब आता है और उसे प्यार से बोलता है कि मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा, मेरे लिए तो तुम एक ट्रेजर हो। ये सुनने के बाद जियानिंग उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर तभी जंचैन उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि जंचैन जियानिंग से बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिवली बोलता है कि तुम मेरी वुमेन हो,
फिर वो अपने हाथों से जियानिंग के हाथों में अपना वेपन पकड़ा है और उसे शू की तरफ करके बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शू को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये सुनने के बाद ज़चैन बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़चैन की बात मान करके उससे मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ज़चैन जियानिंग को वेडिंग रिंग पहनाता है और उसके हाथों पे वेडिंग रिंग पहनाने के बाद जेंटली किस कर लेता है। वो जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच करके उसे हग कर लेता है और उसके गालों पे अपना हाथ रख करके बोलता है कि आज के बाद मैं तुम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अब से पूरी सिटी को पता चल जाएगा कि तुम गस यांगर की वाइफ हो और किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई तुम्हें परेशान कर सके। पर जियान चेन तो उसे उदास होते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी बातें मान ली, क्या अब तुम मेरे फादर को छोड़ दोगे। फिर जियान चेन जियानिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढ के रहूंगा। शनचैन शू की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता है और उसे धमकी देते हुए जानबूझ करके बोलता है, जिसने भी मेरे फादर इन लॉ को हर्ट किया और मेरी वाइफ को रुलाया है उसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियान चेन अपने घर पे आता है और देखता है कि उसकी सटिप मॉम और उसके एक रिलेटिव रोयू वहीं पर बैठे होते हैं। जियान चिन को देख के रोयू जियान चिन के लिए ती निकालती हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि रूई जियान चिन में इंटरेस्टेड हैं। पर जियान चिन उसे इग्नोर करके सोफे पे आकर बैठ जाता है। तभी उसकी सटिप मॉम उसे ताना देते हुए बोलती है कि मैंने सुना है तुमने एक स्मॉल फैमिली के डॉटर से फोर्सफुली मैरिज की है। आखिर इस तरह की लड़की से रोयू कितनी ज़्यादा बेटर है, तुमको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद यानचिन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो गुस्से में अपने सटेप मॉम से बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको तो ओल्ड हाउस में होना चाहिए, तुम्हें मेरे घर में घुसने किसने दिया। ये सुनने के बाद जियानचिन के सटेप मॉम भड़क जाते हैं और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारे घर पे आने के लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है। पर तभी जियानचिन उसे गुस्से में बोलता है कि मेरी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी है, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, तुम बस ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो और बेहतर होगा कि तुम उसी घर में रहो। ये बोलने के बाद जिनचेन वहां से गुस्से में उठकर चला जाता है और जियांगंग के रूम में आता है। जियांगंग अपने रूम में लेट करके अपने ख्यालों में खोई हुई थी, पर तभी वो अपने सामने गुस्से में जंग को देखती है। जियान चेन को इस तरह से देख के जियानिंग घबरा जाती है और उठ के उसके पास जाती है। फिर जियान चेन उसे अपने कोट को उतारने का इशारा करता है। जियांगंग जंचैन का इशारा समझती है और उसके करीब जाकर के उसके कोट को उतारने लगती है। जियानिंग के ब्लेजर उतारने के बाद जंचैन जियानिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखता है और उसे अपना इनर कोट उतारने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग जंचैन के बटन्स उतारते हुए उसे घबराते हुए पूछती है कि तुमने अब तक मेरे फादर के बारे में नहीं बताया। ये सुनने के बाद जन जनिंग के करीब आता है और उसके कान के पास आकर के बोलता है कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में क्लू मिल गया, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए और मेहनत करूं तो तुमको मुझे सेटिस्फाई करना होगा। ये सुनने के बाद अपने फादर को बचाने के लिए जियानिंग जिनचेन को डरते हुए उसे किस कर देती है। ये देखने के बाद जिंगचेन भी एक्साइटेड हो जाता है और जियांगनिंग को किस कर देता है। फिर वो जिंग को किस करते करते अपने बेड तक ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि शू जिंग के फादर के पास आता है। जियांगनिंग के फादर बेहोश पड़े थे और उनको शू के आदमियों ने चेयर से बांध रखा था। जियांगनिंग के फादर को देख के कि शी जंगंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि मैंने इतने सालों से सब कुछ प्लान किया था, मगर एक ही पल में उस जंगचैन ने सब कुछ बदल के रख दिया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये कहने के बाद वो जंगंग के फादर को गुस्से में पनिश करता है। और इधर हम देखते हैं कि जैंगचेन को किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जांगनिंग के फादर बहुत ही बुरी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हैं और जांगनिंग जो कि अब तक सो रही थी उसकी नींद खुलती है और वो जंगचेन से बोलता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने ले चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगनिंग अपने फादर को हॉस्पिटल में इस कंडीशन में देखने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में से तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। तभी उसे जिंगचेन बोलता है कि यह सब सियो ने किया था। ये सुनने के बाद जिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिंगचेन के पास जाकर के उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि तुमने पहले मुझे धमकियां दी और अब मेरे फादर को मारना चाहा और अब तुम मेरे से झूठ भी बोल रहे हो। पर तभी जियांग उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए बोलता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ और तुम शायद भूल गई हो कि मैं कितना डेंजरस पर्सन हूँ।
और फिर जंग चिंग जंगनिंग को अपने करीब ले आता है और उसके गालों को सलाते हुए उसे हग कर लेता है। फिर वो उसे बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फादर को कुछ ना हो तो तुम चुपचाप मेरी बात मान करके अच्छे से बिहेव करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग गनिंग अपने घर पे अकेली होती है। पर तभी वहाँ पे जियांग चन के सटिप मॉम और रोयू आती हैं। वो दोनों जिंगनिंग के करीब आ रहे होते हैं, इसलिए एक मेड बीच में आकर के उनको रोकने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि बॉस ने आप दोनों को जिंग के करीब आने से मना किया है। पर जियांग चन की सटिप मॉम तो उस मेड को धक्का देकर के गिरा देती है। ये देख के जियांग उस मेड को उठाती है और उन दोनों की तरफ देख के उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी जियांगन की सटिप मॉम उसे अपना कार्ड देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम इस कार्ड से ले सकती हो। आखिर तुम जैसे स्मॉल फैमिली की लड़की इस फैमिली में बिलोंग नहीं करती। पर जियांगन तो जियांग चैन की सटिप मॉम से बोलती है कि मेरे को तुम्हारी फैमिली में रहना भी नहीं है, और वो कार्ड लेकर के उसकी सटिप मॉम की तरफ फेंक करके बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस फैमिली में नहीं रहना चाहती। तभी जियांग चेन की सटिप मॉम जियांगन को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है। फिर जियांगन उनसे गुस्से में बोलती है कि तुम इसी बड़ी फैमिली के मोरल्स की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद जिंगचेन की सटिप मॉम फिर से जियांगन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, पर इस बार जियांगन उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लेती है। और तभी वहाँ पे जिंगचेन भी अपने मेंस के साथ आ जाता है। वो देखता है कि जांगिनिंग के गालों पे थप्पड़ का निशान है। ये देख के वो जिंग के गालों को सहलाता है और उसके बाद अपने सटेप मॉम से गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हट करने की। तभी उसकी सटेप मॉम बोलती है कि मैं इस घर की एल्डर हूँ, मैं तो बस इसको लेसन सिखा रही। तभी जियांग अपनी सटेप मॉम को गुस्से में बोलता है कि मेरी वाइफ गू फैमिली के लीगल डॉटर इन लॉ है, तुम्हारी तरह कोई मिस्ट्रेस नहीं। तुम होती कौन हो उसे लेसन सिखाने की? चलो तुम्हें मैं भी आज एक लेसन सिखाता हूँ। और वो अपने आदमियों को कह करके अपनी सटिप मॉम और रोयू को पनिश करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग के मैन उसकी सटिप मॉम और रोयू को वहां से ले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि जियांग पोजेसिवली अपनी उंगलियों से जियांग गनिंग के गालों को सहलाता है। फिर वो जियांग गनिंग के कंधों को पकड़ के उसे पॉजेसिवली बोलता है कि तुमने अपने गालों को किसी और को छूने कैसे दिया, इनको बस मैं ही छू सकता हूँ। फिर जियांग गन उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मगर जियांग चन उसे अपने करीब करके उसे हग करते हुए बोलता है कि तुम मेरे से बच के कहीं नहीं जा सकती। और जियांग गनिंग जिसे सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे तो लगता था कि जियांग एक पागल है जो कि हमेशा उसे कैद करके रखना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग को बदनाम करने के लिए शू उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। शू प्लान करता है कि वो जानबूझ करके जियानिंग को किडनैप करेगा और ठीक टाइम होने पर उसे बचाने की कोशिश करेगा, ताकि जियांगन शू से इम्प्रेस हो जाए और उस पर ट्रस्ट करके सोंग फैमिली के पेपर शू के हाथ में दे दे। पर शिव का प्लान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तब तक जियांग चेन को भी जियांगनिंग के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत उसकी हेल्प के लिए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि जियांगनिंग को होश आता है और वो अपने सामने इतने सारे मेंस को देख के डरने लगते हैं। वो मेंस जानबूझ के जियांगन के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, मगर तभी वहाँ पे जियांग चैन आ जाता है और अपने सामने जियांगनिंग को इस हालत में देख के उसका गुस्सा 7वें आसमान में होता है। जियांग चैन अकेले ही उन गुंडों से फाइट करने लगता है और एक एक करके सबको हरा देता है। वो गुंडे तो उसके मुकाबले के ही नहीं होते। आखिर जियांग एक बहुत बड़ा माफिया था, मगर तभी एक गुंडा चला के दिखाते हुए जियांगन को बेट बनाता है और जियांग चेन को जियांगनिंग को बचाने के लिए नील डाउन करने के लिए बोलता है। जियांग चेन को जियांगनिंग के आगे अपने रेपुटेशन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और वो उस गुंडे के सामने नील डाउन होने ही वाला होता है ताकि वो गुंडा जियांगनिंग को कुछ ना करे। पर तभी जियांगनिंग उस गुंडे के हाथ में काट करके वहां से भागने की कोशिश करती है। वो गुंडा भी आउट ऑफ ब्लू जिंगनिंग पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जिंगचेन बीच में आकर के वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। जियांग चेन की आंखों में जियानिंग को बचाने का जुनून था। अब वो अपने आप की परवाह ना करते हुए सिर्फ जियानिंग के बारे में सोचता है। उसने जियानिंग को एक खरोच तक नहीं आने दी थी, मगर जियानिंग को बचाते बचाते वो खुद बुरी तरह से घायल हो गया था। आगे हम देखते हैं कि जिंगचेन अपने गहरे जख्मों की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है और जियानिंग उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है। जियानिंग जिंगचेन से रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझे इस तरह से मत डराओ। जियानिंग की आंखों
में दर्द और मायूसी साफ दिख रही थी। पर तभी वहां पे ज़ेनचेन के लोग आ जाते हैं। उनको देख के जियानिंग की आंखों में एक उम्मीद आती है और जियानिंग रोते हुए उनको ज़ेनचेन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग हॉस्पिटल रूम में सो रही होती है। पर तभी उसे ज़ेनचेन के बारे में याद आता है और उसकी नींद अचानक से डर के मारे खुल जाती है। वो घबरा के उठ जाती है और अपने सामने ज़ेनचेन को देखती है। ज़ेनचेन उसको देख के उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। फिर वो उसे प्यार से अपने करीब करके उसे हग करता है। पर जियानिंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और वो ज़ेनचेन को अपने आप से दूर कर देती है। पर जियानिंग गलती से ज़ेनचेन के जख्मों पे मार देती है, जिससे कि ज़ेनचेन को दर्द होने लगता है। ये देख के जियानिंग उससे माफ़ी मांगती है, पर ज़ेनचेन उसके चिन को पकड़ लेता है और उसे फिर से अपने करीब करके प्यार से हग कर लेते हैं। जियानिंग उससे पहले कुछ बोलती है। ज़ेनचेन उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है और वो उसे बोलती है कि कुछ देर मुझे इसी तरह से तुम्हें हग करके रहने दो, इससे मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। जियानिंग भी उसे हग करने की कोशिश करती है। जियानिंग के दिल में भी अब ज़ेनचेन के लिए थोड़ी बहुत जगह बन गई। पर तभी वहाँ पे ज़ेनचेन का सेक्रेटरी आता है। ये सुनने के बाद जियानिंग ज़ेनचेन से दूर होती है और तुरंत भाग के अपने फादर को देखने चली जाती है। जियानचेन भी उसे जाने से नहीं रोकता और जियानिंग के जाने के बाद ज़ेनचेन गुस्से में अपने सेक्रेटरी से बोलता है, कल रात किसी ने मेरी वुमेन को किडनैप किया और उसे हट करने की कोशिश की। मुझे जल्दी से जल्दी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, मैं उसे अपने हाथों से पनिश करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियानचेन जियानिंग के फादर से मिलने जाता है। जियानचेन अभी गेट पे ही होता है, पर वो सुन लेता है कि जियानिंग के फादर जियानिंग को ज़ेनचेन से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़ेनचेन एक बुरा इंसान है और उसी की वजह से उनकी फैमिली को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आगे जियानचेन सुनता है कि जियानिंग के फादर उदास होते हुए उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से ज़ेनचेन जैसे डेविल माफिया के साथ रहना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लाइफ जियो, इसलिए तुम मेरे लिए जियो के साथ भाग जाना। मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया है। कल जियो हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम उसके साथ हमेशा खुश रहना और वापस लौट के कभी मत आना। ये सब ज़ेनचेन अभी भी सुन रहा होता है और उसके दिल के तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उससे क्या गलती हो गई। अब ज़ेनचेन से बर्दाश्त नहीं होता और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग हॉल में अकेले बैठी होती है। तभी वहां पे ज़ेनचेन आता है और ज़ेनचेन को देख करके जियानिंग थोड़ा घबराने लगती है, मगर ज़ेनचेन उसके पास बैठ जाता है। ज़ेनचेन जियानिंग को वाइन देता है और उसे पीने के लिए बोलता है, मगर जियानिंग वो वाइन नहीं पीती है, इसलिए ज़ेनचेन उसके हाथों से वाइन लेकर के खुद पी लेता है। ये देख के जियानिंग उसे बोलती है कि तुमको इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हें काफ़ी चोट लगी हुई है। ये सुनने के बाद जियानचेन जियानिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो जियानिंग से पूछता है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लग गई। तभी जियानचेन उसकी बात काटने के लिए उसे बोलती है कि कल मैं अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद ज़ेनचेन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पहले ही पता होता है कि जियानिंग के प्लान्स क्या हैं। वो गुस्से में जियानिंग को सोफे पे धकेल देता है और जियानिंग की आंखों में देख के अपने मन में सोचता है कि तुम मेरे से इतनी ज़्यादा नफरत करती हो। जियानिंग कुछ समझ पाती है। उससे पहले ज़ेनचेन उसे किस करने की कोशिश करता है। जियानिंग उसे रोकती है, पर ज़ेनचेन उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे और ज़्यादा किस करता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और जियानिंग के डैड उसे बोलते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करो। मैंने शू को तुम्हारा नीचे इंतजार करने के लिए बोला है, मगर जियानिंग उनकी बात मानने से कतरा रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा होकर जियानिंग का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि जियानिंग उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जियानिंग के डैड उसे धमकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, और गुस्से में अपने हाथों से इंजेक्शन निकालने लगते हैं। ये देख के जियानिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर जियानिंग के डैड उसे जाने के लिए बोलते हैं और जियानिंग भी उनकी बात मान करके वहाँ से जा ही रही होती है। जाते जाते जियानिंग एक पल के लिए रुकते हैं और अपने डैड की तरफ मुड़ के देखती हैं, पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ।
उस टाइम तो जियानिंग को यही लगता है कि आखिरी बार वो अपने डैड को देख रही हो, और जियानिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। पर उस बेचारी को अपने डैड की बात मानते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। जियानिंग हॉस्पिटल रूम के बाहर आती है और देखती है कि ज़चेन उसी का वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग बाहर निकलती है और देखती है कि ज़चेन बाहर खड़ा होकर उसी का इंतजार कर रहा था। जियानचेन को देख के जियानिंग ज़चेन से नज़रें चुराने लगती है और चुपचाप ज़चेन के आगे से जा रही होती है। पर तभी ज़चिंग जियानिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं। मगर तभी जियानिंग उसे बोलती है कि मुझे नीचे कुछ काम है। ज़चेन को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर वो जियानिंग को नहीं रोकता, उल्टा उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा देर तक वेट मत करवाना। तभी जियानिंग भी ज़चेन की आंखों में देखती है और उसका हाथ छुड़ा करके वहां से चली जाती है। जियानिंग के वहां से चले जाने के बाद ज़चेन उसे दूर से देखता है और बोलता है कि तुम चाह करके भी मेरे से दूर नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग नीचे जाकर के शियू से मिलती है और शियू जियानिंग को देख के उसके करीब आने की कोशिश करता है, मगर जियानिंग उससे दूर हटती है। तभी शू उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और जियानिंग से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए ज़चेन को मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। जियानिंग को शू पे बहुत ज़्यादा भरोसा था क्योंकि शियू हमेशा से ऐसा दिखावा करता था कि वो जियानिंग की बहुत फिक्र करता है। जियानिंग को उस वक्त शू में एक उम्मीद दिखती है और उसे लगता है कि वो शियू के साथ जिनचेन से दूर जा सकती है। पर शियू को तो बस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की परवाह थी, इसलिए वो जियानिंग से पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला था, क्या तुम उन्हें अपने साथ लेके आए हो? जियानिंग उसे हाँ में जवाब देती है और यह सुनकर के शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शू एक्साइटेड होकर जियानिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पे ज़चेन अपने मेंस के साथ आ जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। फिर ज़चेन का ध्यान शू के हाथों में जाता है क्योंकि उसने जियानिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। ज़चेन अभी शू को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है और ये देख के जियानिंग भी घबराते हुए शू से अपना हाथ छुड़वाती है। ज़चेन आगे कुछ भी बोलता है उससे पहले ही शानिंग सी के सामने आकर के उसे ज़चेन से प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर जियानिंग ज़चेन से घबराते हुए बोलती है कि इसमें शू की कोई भी गलती नहीं है, ये सब मैंने प्लान किया था। ये देख के तो ज़ंगचिन का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है और वो ज़ंगन को शू के सामने से दूर करता है। फिर वो शू को अपने हाथों से पनिश करता है और ये देख के ज़ंगन उससे शियो को बचाने की कोशिश करती है। ज़ंगन जिनचेन से बोलती है कि अगर तुम्हें पनिश करना है तो तुम मुझे पनिश करो, इसमें शू की कुछ गलती नहीं है। ज़ंगनिंग के मन में शू की इतनी ज़्यादा फिक्र देखने के बाद ज़चेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। शंग ज़ांगनिंग के पास जाता है और उसे पॉसेसिवली हक करके बोलता है कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें शू के साथ देखा तो मैं शू को मार डालूंगा। फिर वो ज़ांगनिंग को ज़बरदस्ती अपने कार में बिठा करके अपने घर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ैंगचिंग ज़ांगनिंग को अपने घर में ला के उसे अपने बेड पे पटक देता है और उसको बोलता है कि 2 दिन बाद मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ और मेरे पे भरोसा करो, मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा। तभी ज़ांगनिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना हमेशा खुश रहूंगी। ये सुनने के बाद ज़ांगनिंग के नेक पे किस कर लेता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो, मगर मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ांगन के फादर के पास जाकर के उनको अपने मैरिज का इन्विटेशन देता है, मगर ज़ांगनिंग के फादर तो वो इन्विटेशन गुस्से में फाड़ देते हैं और ये देख के जिंगचेन के मैन उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर जिंगचेन उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं, इनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से रहना। फिर निंग के फादर जंगचन से गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर के साथ ज़बरदस्ती मैरिज कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने कभी नहीं आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि सेंगर जिंग के फादर के पास जाकर के उनका कॉलर ठीक करते हुए बोलते हैं कि मैं ज़ांगन के लिए सबसे बेस्ट पसंद हूँ, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा, और यह कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। मगर वो एक पल के लिए ठहरता है और वह जाते जाते बोलता है कि मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप शू से दूर रहो, और वो ये कह करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगनिंग अपनी वेडिंग सेरेमनी में जिंगचेन का हाथ पकड़ के स्टेज में आ रही होती है, पर तभी वो वहाँ पे अपने फादर और शी को देखती है और उन्हें देख के वो जिंगचेन का हाथ छोड़ने वाली होती है, पर तभी जिंगचेन उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसको सीधे स्टेज के बीच में ले जाता है। फिर वो जियांगन के हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहनाता है।
तभी जियांगंग उससे उदास होते हुए बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर जियांग चेन उसका जवाब देते हुए उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। फिर हम देखते हैं कि जियांगनिंग भी गुस्से में जियांग चेन को वेडिंग रिंग पहना देती है और अब वो दोनों एक मैरिड कपल थे। ये देख के जिंगचेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगनिंग को बोलती है कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर तभी जांगनिंग भाग करके अपने फादर के पास जा रही होती है। ये देख के जिंगचेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में बोलता है कि वाइफ, अभी अभी हमारी मैरिज हुई है, तुम इतनी जल्दी मेरे से दूर कैसे जा सकती हो। ये कह करके वो जांगनिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जंगनिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही होती है। पर तभी उसके पास जंग आता है और वो उसकी तरफ झुकते हुए उसे बैक हक करते हुए बोलता है कि मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था, अब तुम फाइनली मेरी वाइफ हो। तभी जिंग उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। फिर हम देखते हैं कि जिंगचेन जिंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसे अपने गोद में उठा करके वहीं पे पड़े हुए टेबल के ऊपर बिठा देता है। फिर वो जंग को अपने आप को हग करने के लिए बोलता है, मगर जियांगन उससे अपना चेहरा दूर कर लेती है। ये देख के जंगच उसके गालों पे हाथ रख के बोलता है, मुझे पता है कि अभी तुम मेरे से गुस्सा हो, पर तुम्हें शू से बचाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था। ये कहने के बाद वो सेंगनिंग को जेंटली किस करता है और उसे अपनी गोद में उठा के वहां से ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन सेंगचिंग जिंगनिंग को एक नेकलेस पहनाता है। फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग है। पर तभी वहाँ पे जंगचैन की सटेप मॉम और रोयू आ जाते हैं। फिर जंगचैन की सटेप मॉम उसे बोलती है कि तुम रोयू को छोड़कर के इस लड़के के साथ मैरिज कैसे कर सकते हो। यह सुनने के बाद जैंगर जिंगनिंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने सटेप मॉम से बोलता है कि तुम्हें गो फैमिली की लीगल वाइफ के साथ अच्छे से बात करना चाहिए और भूलो मत कि तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। ये बोलने के बाद वो जैंगनिंग को अपनी गोद में उठा के अपने सटेप मॉम और रोयू के सामने से ले जाता है। फिर वो जैंगचैन को ऊपर लेके आता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ हिंट्स पता चले हैं। ये सुनने के बाद निंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है और वो एक्साइटेड होकर जैंगचैन से पूछती है, क्या कहा तुमने? इसका मतलब मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ? ये सुनने के बाद यांगर जिंग की तरफ झुकता है और उसे हाँ में जवाब देता है। एक्चुअली जैंगनिंग की मॉम जेल में थी क्योंकि शू की फैमिली ने उन पर झूठा इल्जाम लगा करके उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर रखा था। इस बारे में जब जैंगर जांगन को बताता है तो उसे यकीन नहीं होता। उल्टा वो जंगचैन से गुस्सा होके बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शी से नफरत करते हो, पर शू कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जांगनिंग के दिल में शू के इतना भरोसा देख के शिचैन को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो जांगनिंग की गर्दन पकड़ के उसे गुस्से में बोलता है कि मेरे को अपनी वाइफ के मुंह से किसी और का नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। याद रखो कि अब तुम किसकी वाइफ हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोयो जानबूझ के जंगचैन की सटेप मॉम के साथ मिलकर के जांगनिंग और शू की पुरानी पिक्चर कुशन के पीछे छुपा देती है ताकि जंगचैन जब वो फोटो देखे तो उसे लगे कि जांगनिंग अभी भी शू से प्यार करती है और उसे सिर्फ धोखा दे रही है। वो दोनों मिलकर के जांगनिंग को जंगचैन से दूर करना चाहते थे, मगर उन्हें क्या पता था कि जांगनिंग तो जंगचैन के प्यार में पूरी तरह पागल है। वो दोनों पिक्चर छुपा करके वहां से चले जाते हैं। फिर शाम होती है और हम देखते हैं कि जंगचैन अपने घर आकर के एक मेड से जांगनिंग के बारे में पूछता है। मेड उसे बताती है कि जांगनिंग अपने रूम में है और चली जाती है। मेड के जाने के बाद जंगचैन क्वेश्चन ठीक करता है और तभी अपने सामने जांगनिंग और शू की पिक्चर देखता है जो कि रूई ने जानबूझ के वहां पर छुपाई थी। उस फोटो को देख के जियांग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और जेलसी में सीधा जांगनिंग के रूम की तरफ जाता है। जियांग अकेले उदास जिंगनिंग को शीशे के सामने खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो जांगनिंग के पास आकर के उसे अपना जैकेट पहना देता है। फिर वो जांगनिंग को बैक हग करता है और उस फोटो के बारे में उससे पूछता है कि आज सुबह तुम कहाँ गई थी। जियांगनिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि तुम मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो। तभी जियांग उसे बोलता है कि तुमने मेरे से मैरिज की है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफिर नहीं हूँ? जांगनिंग तभी उससे हैरान होते हुए पूछती है, मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी जियांग चैन अपने पॉकेट से फोटो निकाल करके जियांगन के सामने लाता है।
फिर पोजेसिवली जियांगन की गर्दन अपने हाथों से पकड़ के वो उस फोटो की तरफ घुमाता है और उससे पूछता है कि यह क्या है। जियांगन उस फोटो को देखती है और जियांगचन से बोलती है कि मैंने और शिव ने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया। ये फोटो यहाँ पे कैसे आए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर जियांगचन उसे बोलता है कि इतने दिनों बाद भी तुम शिव के बारे में नहीं भूली। जितना तुमसे शिव प्यार करता है, मैं उससे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जियानिंग उससे दूर हटती है और उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं शू से प्यार करती हूँ तो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। ये सुनने के बाद जियांग उसके कंधों को पकड़ता है और उसे बहुत ही ज्यादा पॉसेसिवली बोलता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तभी जियांगन भी अपने ऊपर से उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में उसके जैकेट भी गिरा देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम जैसे माफिया से कभी प्यार नहीं कर सकती जो बस हर चीज जबरदस्ती पाना चाहता हो। ये सुनने के बाद जिंगचैन जिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और जिंग उससे पीछा छुटवाने के लिए उसे हाथ पैर मारने लगती है। पर जियांगन के छोटे हाथों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जैंगनिंग को अपने गोद में उठाते हुए अपने बेड पे ले जाता है। फिर वो जंगन को अपने बेड पे गिरा देता है और उसके करीब आके किस करता है। पर तभी जंगन उसे अपने आप से दूर करने के लिए गुस्से में उसे एक चांटा मार देती है। फिर हम देखते हैं कि जिंगचनिंग की तरफ गुस्से में देखता है और जियांग डर के मारे उससे दूर हो रही होती है। जियांगचनिंग का कंधा पकड़ के उसे बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अगली बार तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मैं तुम्हें अपने बेड पे पनिश करूंगा। तभी जिंगचैन के फोन में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि यांगनिंग आज अपनी मदर से मिलने गई थी। ये देखने के बाद जिंगचैन से हैरान होते हुए बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाती हो। तभी जिंगचैन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जिंग की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि वो जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर भागते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। जियांग जांगनिंग को ये बात बताता है और जांगनिंग घबराते हुए तुरंत अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। जियांगन जब हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। ये सुनने के बाद जिंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती। इसलिए जंगचन उसे हग कर लेता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। सेंगन को भी अब सैनचेन पे भरोसा होने लगता है और वो सेंज को हक करके बहुत रोने लगती है। पर तभी उसके फादर आ जाते हैं और वो जंगचैन को जेंगनिंग से दूर करते हुए बोलते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी डॉटर के साथ जबरदस्ती मैरिज की। इस बारे में जब मेरी वाइफ को पता चला तो उसने जेल से भागने की कोशिश की और उसका ये हाल हो गया। इन सब चीज़ों की वजह तुम हो, तुमने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। और जंगचैन चुपचाप से उनका गुस्सा सह रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर जंगनिंग की मॉम को लेके आते हैं और बोलते हैं कि इनको दूसरे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि 1 घंटे में तो ये पॉसिबल नहीं है, एम्बुलेंस को कम से कम 2 घंटे लगेंगे क्योंकि इस वक्त तो रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तभी जंगचैन की नज़र जंगन पे पड़ती है जो कि अपनी मॉम को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जंगचैन अपने मैन से बोल करके रोड का ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए बोलता है और जेंगनिंग का हाथ पकड़ के उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मेरे पे भरोसा रखो। तो जंगनिंग को उसमें एक उम्मीद दिखती है और वो हाँ में सर झुकाती है। फिर हम देखते हैं कि जंगज के मैन ने पूरा ट्रैफिक क्लियर करवा दिया था और जंगचन जंगनिंग के साथ बैठ कर के उसकी मॉम के एम्बुलेंस के पीछे जा रहा था। और इधर हमें पता चलता है कि जंगचन की सटेप मॉम ने ही निंग की मॉम को जाकर के उनकी मैरिज के बारे में बहुत उल्टा सीधा बताया था, जिससे कि निंग की मॉम की हालत इतनी खराब हो गई। फिर हम देखते हैं कि जियांगनिंग ऑपरेशन रूम के बाहर अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स उसकी मॉम को मूविंग बेड पे लेके आते हैं और जंगनिंग को बताते हैं कि अब उसकी मॉम की हालत ठीक है, बस थोड़े दिनों बाद उसकी मॉम को होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद जंगनिंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जंगन की मॉम को डॉक्टर्स दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए ले चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जंगन जैनचेन की तरफ देखती है। इस वक्त जंगन की आंखों में जन के लिए प्यार और रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी मॉम की जान बच पाई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनिंग रात को अपने घर जा रही होती है, पर तभी उसे रास्ते में शू मिलता है। शू जंगनिंग का रास्ता रोकते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे बोलती है कि मैं कितने दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था,
फिर शू जांगनिंग से बोलता है कि क्या अब तुम जचेन से प्यार करने लगी हो, और जंगन उसका जवाब देते हुए उसे बोलती है कि जचन अब मेरा हस्बैंड है। शी को अपना प्लान फेल होते हुए साफ दिख रहा होता है और वो जिंग को उकसाते हुए बोलता है कि हम दोनों को अलग करने के पीछे जियांगचन का हाथ था। आगे वो जियांगनिंग को मेडिसिन देते हुए बोलता है कि यह तुम जियांगचन के खाने पे मिला देना। वो तुम पर बहुत भरोसा करता है, उसे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। इसे खाने के बाद उसका खेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों मैरिज कर लेंगे। उसकी आवाज में एक चालाकी थी, पर जियांगनिंग उसकी बात न मानते हुए उसे ये करने से सीधा मना कर देती है। जियांगन के ना कहने के बाद शा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे हट करने लगता है। फिर वो आगे उसे उकसाने के लिए बोलता है कि तुम्हारी मॉम भी जिंगचेन की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई, तुम ये सब कैसे भूल सकती हो। निंग को बार बार मनाने के बावजूद निंग के ना मानने की वजह से शू गुस्से से पागल होने लगता है और वो जांगनिंग को गुस्से में हट करने लगता है। तभी वहां पे जिंगचेन आ जाता है और वो गुस्से में शू को पनिश करके जंगनिंग से दूर करता है। जिंगनिंग काफी डरी हुई थी। जैंगचिंग जांगनिंग को अपनी जैकेट पहनाता है और उसे हक कर लेता है। फिर जंगचन अपने मैन को बोल करके शू को पनिश करवाता है और जांगनिंग को वहां से लेके चला जाता है। ये देख के शू को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है और वो जांगनिंग से बदला लेने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जांगनिंग अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर जाती है, पर किसी काम से उसे रात को बाहर आना पड़ता है। शू जो जांगनिंग से बदला लेने के लिए पागल हो रखा था, वो जांगनिंग को अकेला देख के मौका पाता है और जांगनिंग को किडनैप कर लेता है। जांगनिंग को किडनैप करने के बाद शू जानबूझ के जैंगचेन को धमकी देते हुए जांगनिंग की वीडियो भेजता है और उसे अकेला आने के लिए बोलता है। और इधर हम देखते हैं कि शू जांगनिंग की आंखों से पट्टी हटाता है और जांगनिंग शू को अपने सामने देख के पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में मायूसी थी और वो शू से पूछती है कि यह सब तुमने बस डॉक्यूमेंट्स के लिए किया है। तभी शू उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर जिसके फादर के ऊपर 5 मिलियन का कर्जा होगा मैं उससे प्यार क्यों करूंगा। आगे शिव जिसकी आंखों में बदले की नफरत थी, वो जांगनिंग से बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम भी ही फैमिली की वजह से जेल में गई थी, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करने के पीछे भी मेरी ही फैमिली का हाथ है। ये सुनने के बाद जिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में अब शौक और गुस्सा था जिसे वो इतने सालों से अपना प्यार समझती आई थी, वही उसके फैमिली के बर्बादी के पीछे था। और जो उससे सच में प्यार करता था वो उससे इतनी बुरी तरह से बिहेव करती आई। जांगनिंग रोते हुए चिल्लाते हुए आवाज में उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो शू से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरह से बर्बाद करने की, मैंने और मेरे फादर ने तुम पे इतना भरोसा किया। पर तभी वहाँ पे जांगचेन आ जाता है। जियांगचन को देख के शू जांगनिंग को अपने करीब कर लेता है और उसके ऊपर अपना वेपन रख के जंगचन को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम जांगनिंग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। जिंगचेन एक बार भी अपने बारे में ना सोचते हुए जंगन को बचाने के लिए शू की सारी शर्तें मान जाता है। ये देख के जंगन को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और वो जंगचन से उदास होकर के बोलती है कि तुम मेरे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। फिर जंगचन उसे बोलता है कि मैंने बोला था ना तुम मेरी वुमन हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जंगचैन शू को अपने प्रॉपर्टी के पेपर देता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसे मैनिपुलेट करके उसके हाथों से वेपन छुड़ा लेता है और वो जनिंग को शू से बचा लेते हैं। पर जियानिंग को बचाते बचाते उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तब तक वहाँ पे जियांगचन के आदमी भी आ जाते हैं और वो शू को पकड़ लेते हैं। पर जियांगचन को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिनचेन हॉस्पिटल में होता है और जियांगन उसका ध्यान रख रही होती है। जियांगन जिनचेन को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जियांगन जिनचेन का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा मुझे बचाने के लिए, जबकि मैं तो तुमसे हमेशा से नफरत करती आई हूँ। उसके बाद जियांगन जिनचेन के गालों को प्यार से छूती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम जल्दी से उठ जाओ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जियांगन अपने फादर के पास आती है और उसके फादर उसे बताते हैं कि जब शू ने तुम्हें किडनैप किया था तो जंगचैन डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मेरे पास आया था। मैंने जंगचैन को साथ चलने के लिए बोला था, पर जंगचैन ने मुझे रोकते हुए बोला कि आप जंगनिंग के इकलौते फैमिली मेंबर हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हमेशा जांगन का ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जांगनिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनने के बाद जांगनिंग
की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपने डैड को हक करते हुए बोलती है कि मुझे डर है अगर ज़ेंगचेन नहीं उठा तो मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूंगी। तभी जंगनिंग के डैड उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ज़ेंगचेन एकदम ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ेचेन की स्टेप मॉम और रोयो हॉस्पिटल रूम में आते हैं, जहां पे ज़ेचेन एडमिट होता है। ज़ेचेन की स्टेप मॉम ज़ेचेन को अकेला देख के उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पे जियांगनिंग आ जाती है और वो जंगचिन की स्टेप मॉम को उससे दूर करते हुए जंगचिन को उठाने की कोशिश करती है। जिंग के बहुत कोशिश करने के बाद जंगचिन फाइनली होश में आता है। फिर हम देखते हैं कि होश में आने के बाद जिंगचन अपने मेन से बोल करके अपने स्टेपम और रूई को पनिश करने के बाद उनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता है। के जाने के बाद जियांग चैन निंग के गालों को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए उसे किस कर देता है। फिर वो जांगंग से बोलता है कि जब मैं बेहोश था तो मैंने एक सपना देखा था जहां पे तुमने मेरे को बताया था कि तुम मेरे से प्यार करती हो। जांगनिंग उसकी टांग खींचते हुए उसे बोलती है कि तुमने गलत सपना देखा, पर ज़ेंगचेन तो हंसने लगता है। फिर वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे से प्यार करती हो क्या। ये देख के जांगनिंग उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरे से कितनी बार मैरिज करोगे। फिर जांगचे उसे जवाब देते हुए बोलता है कि जब तक तुम अपने हाथों में मेरी वेडिंग रिंग पहन के नहीं घूमती हो मैं तुम्हें हमेशा अपनी वेडिंग रिंग पहनाता रहूंगा। ये सुनने के बाद जांगनिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और जांगच उसके हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहना देता है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।